दुनिया की एक ऐसी फ्लाइट मिस्ट्री जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ये फ्लाइट उड़ती तो है अपने डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाई अपनी डेस्टिनेशन पे। इस फ्लाइट में बैठे थे 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर और 2 पायलट। फ्लाइट में बैठे सभी लोगों को ये नहीं पता था कि वो कभी किसी एयरपोर्ट में लैंड ही नहीं कर पाएंगे। उनको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो कभी घर ही नहीं जा पाएंगे और ये फ्लाइट इतिहास में बस एक बिगेस्ट मिस्ट्री बन के रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है, ये कौन सी फ्लाइट थी और ये क्यों अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाई? उसमें बैठे सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर और पायलट के साथ आखिरकार क्या हुआ उस फ्लाइट में? तो ये मिस्ट्री है MS-370 की, मलेशियन फ्लाइट 370। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि मलेशियन फ्लाइट 370 के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्यों वो अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाई और क्यों ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई फ्लाइट की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप इस वीडियो के मजे नहीं ले पाएंगे और मलेशियन फ्लाइट 370 के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। फिलहाल तो दोस्तों मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी में। दोस्तों वीडियो को जरा से भी देरी ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात है 8 मार्च 2014 की। टाइम हो रहा था 12:25 मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट MS-370 उड़ान भरने के लिए तैयार थी कुआलालंपुर से बीजिंग तक। इस फ्लाइट में बैठे थे 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर। इस फ्लाइट के पायलट थे जहीरी अहमद शाह और दूसरे पायलट थे फारिक अहमद। फ्लाइट MS-370 फारिक अहमद की लास्ट ट्रेनिंग फ्लाइट थी। फ्लाइट MS-370 को चाइना के बीजिंग शहर पे जाना था। फ्लाइट में बीजिंग जाने के लिए 49,100 फ्यूल भरा गया था। फ्लाइट को 6 घंटे का सफर करके बीजिंग के एयरपोर्ट पे पहुंचना था। अब फ्लाइट को उड़ान भरे हुए 20 मिनट हो चुके थे। अब लगभग रात के 1 बज चुके थे। MS-370 ने मलेशियन बॉर्डर को क्रॉस करके वियतनाम की ओर बढ़ने लगी, साउथ चाइना ओशन के ऊपर से। अब फ्लाइट MS-370 साउथ चाइना ओशन के ऊपर 35,000 फीट की ऊपर से उड़ रहा था। तभी फ्लाइट के कैप्टन वियतनाम के कंट्रोल टावर पे सिग्नल भेजते हैं और वियतनाम का एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए परमिशन मांगते हैं। अब कंट्रोल टावर से इस टाइप का सिग्नल मांगना हर फ्लाइट का डेली का रूटीन था। ये चीज हर फ्लाइट के लिए कॉमन सी चीज थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो जब हुई, कंट्रोल टावर से बात होने के बाद लगभग 1 मिनट 43 सेकंड के बाद मलेशियन फ्लाइट MS-370 अचानक से ही रडार से गायब हो गई। अब यहाँ पर सब लोग हैरान हो जाते हैं, ताकि ये फ्लाइट थाईलैंड, वियतनाम, चाइना किसी के भी रडार पे शो नहीं हो रही थी। लेकिन ये बात हर देश के कंट्रोल टावर के लिए कोई शॉकिंग की बात नहीं थी, ताकि कभी कभार फ्लाइट में कोई टेक्निकल इशू के कारण ऐसी चीज होना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब यहाँ पर कंट्रोल टावर फ्लाइट MS-370 से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें पूरी बेकार हो गई। फ्लाइट MS-370 से ना तो संपर्क हो पा रहा था, ना तो फ्लाइट MS-370 रडार पे शो हो रही थी। अब यहाँ पर तीनों देशों के कंट्रोल टावर को बहुत ही ज्यादा हैरानी होने लगी। चाइना, वियतनाम, थाईलैंड के कंट्रोल टावर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्लेन आखिरकार गया कहाँ। अब यहाँ पर प्लेन तो ट्रैक नहीं हो पा रहा था और इस प्लेन की डेस्टिनेशन की जर्नी लगभग 4 घंटे की थी। यहाँ पर कंट्रोल टावर की टीम ये सोच रही थी, फ्लाइट की डेस्टिनेशन की जर्नी लगभग 4 घंटे की थी, तो थोड़ा सा इंतजार करें तो इस फ्लाइट की लोकेशन शायद पता चल जाए, शायद इस फ्लाइट से कोई सिग्नल आ जाए। लेकिन इन दी एंड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 घंटे बीत जाने के बाद फ्लाइट MS-370 का कुछ भी पता नहीं चला। ना तो फ्लाइट MS-370 से कोई सिग्नल आया, ना तो वो रडार पे शो हुई। ये चीज को देख के कंट्रोल टावर में बैठे हुए सभी लोग हैरान हो गए। कंट्रोल टावर में बैठे सभी लोग के दिमाग पे सवाल आ रहे थे कि फ्लाइट MS-370 के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्यों ये अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाई। क्या ये फ्लाइट हाईजैक हो गई है, क्या ये क्रैश हो गई है? किसी को भी ये चीज समझ नहीं आ रही थी। बस सब लोगों के दिमाग पे सवाल आ रहे थे। फ्लाइट MS-370 की खबर मीडिया पे आ गई थी और दुनिया भर में खलबली सी मच गई इस खबर को सुन के। अब दुनिया भर से सवाल आ रहे थे कि फ्लाइट MS-370 के साथ क्या हुआ, क्यों ये अपने डेस्टिनेशन बीजिंग पे नहीं पहुंच पाई, आखिरकार हुआ क्या है इस फ्लाइट के साथ। यही चीज को जानने के लिए सब लोग बेताब हो रहे थे और यहाँ पर सबसे ज्यादा उदास थे फ्लाइट में बैठे पैसेंजर के परिवार वाले।
उन्हें अपने लोगों की चिंता हो रही थी और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके लोगों के साथ आखिरकार हुआ क्या है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी फ्लाइट MS-370 को मिसिंग बता दिया था। अब यहाँ पर शुरुआत हो गई थी फ्लाइट के सर्च ऑपरेशन की। अब यहाँ पर सर्च ऑपरेशन में सबसे पहले ये देखा गया फ्लाइट का लास्ट सिग्नल कहाँ से आया था। अब यहाँ पर सर्च करने के बाद पता चला साउथ चाइना ओशन के पास गुल्फ ऑफ थाईलैंड के पास से ये सिग्नल रिसीव हुआ था। अब इस एरिया के पूरे समुद्र में खोज चालू हुई। ऐसे ही कुछ समय बीत गए, लेकिन रिसर्च टीम को फ्लाइट MS-370 का कुछ भी नामो निशान यहाँ पर नहीं मिल रहा था। उन्हें ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा था जिससे ये साबित हो सके कि फ्लाइट MS-370 क्रैश हो गई है। रिसर्च टीम को कुछ भी नहीं पता चला पहले सर्च ऑपरेशन से। अब यहाँ से सवाल और ज्यादा बढ़ गए कि फ्लाइट MS-370 के साथ आखिरकार हुआ क्या ये क्रैश हुई है या फिर नहीं। दुनिया भर से सवाल पे सवाल आ रहे थे, लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। अब यहाँ पर दूसरे सर्च ऑपरेशन के लिए मलेशियन गवर्नमेंट ने अपनी मिलिट्री को इन्वॉल्व किया इस केस पे। अब यहाँ पर मिलिट्री चेक करने लगी उनके एयर रिकॉर्ड को। अब यहाँ पर एयर रिकॉर्ड को चेक करने के बाद मिलिट्री रिसर्च टीम को ये पता चला फ्लाइट MS-370 ने साउथ चाइना सी के ऊपर से एक राइट टर्न लिया। राइट टर्न लेने के बाद एक लेफ्ट टर्न लिया लंबा सा। लेफ्ट टर्न लेने के बाद फ्लाइट MS-370 वापस मलेशिया की ओर मुड़ गई थी। अब यहाँ पर सवाल ये आ रहा था फ्लाइट MS-370 जब मलेशिया की ओर मुड़ गई थी तो मलेशिया के एयरपोर्ट में ही लैंड हुई होगी, लेकिन ये सवाल भी पूरा गलत था। फ्लाइट MS-370 मलेशिया की ओर मुड़ी तो थी, लेकिन मलेशिया में लैंड ही नहीं हुई, बल्कि ठीक उल्टा फ्लाइट MS-370 पूरी कंट्री को पार करके पेनंग आइलैंड के पास से एक और राइट टर्न ले लेती है। राइट टर्न लेने के बाद अब वो सीधे पहुंच जाती है अंडमान सी पे। अब यहाँ पर अंडमान सी का जो एरिया है वो हमारे इंडिया, थाईलैंड और वियतनाम के बीच में आता है। अब यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करने के बाद रिसर्च टीम को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित कर सके कि ये फ्लाइट क्रैश हुई है क्या हाईजैक हुई है। अब यहाँ पर इस फ्लाइट को कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा था। कोई भी ये नहीं बता पा रहा था कि इस फ्लाइट के साथ आखिरकार हुआ क्या है। कुछ भी ना मिलने के कारण अब सैटेलाइट की मदद ली गई। जब सैटेलाइट के रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला फ्लाइट MS-370 का कांटेक्ट टूट गया था सैटेलाइट से अंडमान सी के पास। लेकिन लगभग 3 मिनट बाद फ्लाइट MS-370 से रिक्वेस्ट आने लगी कनेक्ट करने के लिए। अब ऐसे ही फ्लाइट MS-370 का कनेक्शन रहता है सैटेलाइट से 6 घंटे तक, लेकिन जैसे ही 6 घंटे बीत गए, 6 घंटे बीत जाने के बाद फ्लाइट MS-370 का कनेक्शन दोबारा से टूट जाता है और ना तो दोबारा कनेक्ट करने की कोई रिक्वेस्ट आती है फ्लाइट MS-370 से। अब यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि फ्लाइट MS-370 के साथ आखिरकार हुआ क्या। और जब फ्लाइट MS-370 का डेस्टिनेशन बीजिंग था तो ये अंडमान सी के अपोजिट क्यों जा रही थी, ये चीज किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। और इसी जगह से फ्लाइट MS-370 का कनेक्शन परमानेंटली टूट चुका था। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा था कि फ्लाइट MS-370 के साथ आखिरकार हुआ क्या। तो इसके जवाब में ये बताया जा रहा था कि फ्लाइट MS-370 के पास 6 घंटे का फ्यूल था और फ्लाइट MS-370 6 घंटे से ज्यादा बिना रुके उड़ान भर चुकी थी। तो ये आशंका बताई जा रही थी कि शायद फ्लाइट MS-370 क्रैश हो चुकी है। इसी चीज को देख के वहां पर सर्च ऑपरेशन को चालू किया गया। सर्च ऑपरेशन के चालू होने के बाद हमें बीतता गया, कुछ घंटे बीते, कुछ दिन बीते और कुछ साल बीत गए, लेकिन आज तक उस प्लेन का कुछ पता नहीं चला। अब यहाँ पर सवाल ये आ रहा था अगर प्लेन क्रैश हुआ है तो प्लेन का मलबा क्यों नहीं मिल रहा है, कि शायद ये प्लेन क्रैश नहीं हाईजैक हो चुका है। सवाल पे सवाल आ रहे थे दुनिया भर से, लेकिन इन सवालों का जवाब फिर से किसी के पास नहीं था। लेकिन यहाँ पर सर्च टीम ने हार नहीं मानी। सर्च टीम फ्लाइट MS-370 को ढूंढती रही, लेकिन उन्हें दोबारा से निराशा ही मिली। मलेशियन फ्लाइट MS-370 का कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। किसी को भी नहीं पता चल पा रहा था कि इस फ्लाइट के साथ आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन इन्हीं सवालों के बीच में 29 जुलाई 2015 को मेगागैस्टर के आइलैंड पे प्लेन का मलबा मिलता है और जब प्लेन के मलबे के टुकड़े को देखा जाता है तो उसको देख के ये पता चल जाता है फ्लाइट MS-370 क्रैश हो चुकी है, ताकि ये मलबा फ्लाइट MS-370 का ही था। अब यहाँ से एक दुखद खबर दुनिया के सामने आ गई थी। अब दुनिया भर में ये पता चल गया था फ्लाइट MS-370 क्रैश हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर नया सवाल ये आ रहा था, जब फ्लाइट MS-370 साउथ इंडियन ओशन के पास थी जहाँ पर प्लेन की लास्ट लोकेशन को देखा गया था, उससे 4000 किलोमीटर की दूरी पर यह टुकड़ा पहुंचा कैसे उस आइलैंड पे। और जब इस सवाल का जवाब ढूंढा गया तो सवाल का जवाब पता चला, साउथ इंडियन ओशन का जितना भी कचरा है वो हवा की वजह से बहते हुए अफ्रीका की ओर जाता है। यही सब चीजों को देख के रिसर्च टीम ने आसपास के आइलैंड में भी खोजना चालू किया। तो खोजने पर उन्हें 31 मेटल पीस मिले प्लेन के, लेकिन 31 मेटल पीस में से बस 3 पीस ही मैच खा रहे थे फ्लाइट MS-370 से। इसी चीज को देखते हुए फ्लाइट MS-370 की लास्ट लोकेशन पे ही रिसर्च करना दोबारा से चालू किया गया। लेकिन इस बार भी वही हुआ, फ्लाइट MS-370 का कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था।
यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो चुकी थी कि फ्लाइट MS-370 क्रैश हो गई थी, लेकिन उसका मलबा गया तो गया कहाँ? ये बात तो फिर भी ठीक थी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये था, जब फ्लाइट को बीजिंग जाना था तो ये फ्लाइट साउथ इंडियन ओशन में क्या कर रही थी? लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था और ना तो रिसर्च टीम को आज तक इस फ्लाइट का कोई भी मलबा मिला और ना तो कोई ब्लैक बॉक्स। और यहाँ से अब मलेशियन फ्लाइट MS-370 दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई थी फ्लाइट की। सालों में फ्लाइट MS-370 का कोई भी नामो निशान नहीं मिला और ना तो इस फ्लाइट को कभी कोई ढूंढ पाया। किसी को भी नहीं पता चला कि आखिरकार इस फ्लाइट के साथ हुआ क्या था, क्यों ये फ्लाइट क्रैश हो गई थी। बस ये फ्लाइट दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन के रह गई। दुनिया भर से इस फ्लाइट के ऊपर अलग अलग थ्योरी आने लगी। वो सब थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल तो दोस्तों ये वीडियो यही तक। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट में बताना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक तो बनता ही है। और दोस्तों सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, सीधे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।